दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई सुजुकी मोटर गुजरात वाले प्लांट में वैकेंसी कब आ रहा है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ये कंपनी में बता दिया हूँ कि अहमदाबाद गुजरात में हंसलपुर बेचरा जी में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th आईटीआई बेस पे। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि आईटीआई जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है, आईटीआई होना चाहिए। 10th 12th से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आईटीआई रहेगा तभी आपका होगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जैसे कि आपका बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो एज लिमिट आपका होना चाहिए 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। एसटी एससी जनरल वाले के लिए 1 से 2 साल का छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से होगा और ऑफलाइन कहाँ से होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा ग्रुप में। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक कम से कम आपको वेट कर लेना है। और जब कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि कॉल आता है ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल के लिए, कॉल आ सकता है, मेल आएगा या फिर व्हाट्सएप पे भी ज्वाइनिंग का मैसेज आएगा, तो आपको चले जाना है ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि किसी को अगर ऑफलाइन जाना है, ऑफलाइन में कैसे होता है। तो आपको इसका आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज में हर जगह पे, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पे इसका ऑफलाइन कैंपस चलता है। ठीक है, और कैंपस में आपको जाना पड़ेगा, कैंपस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है 1 हफ्ता 10 दिन के बाद। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन से अप्लाई करते हो या फिर ऑफलाइन से अप्लाई करते हो। तो जब ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो ज्वाइनिंग में जब जाओगे तो उस टाइम आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रख लेना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे पासबुक हो गया। पासबुक वहाँ जरूरी नहीं है, वहाँ पे सैलरी अकाउंट ओपन होता है, पासबुक लेके जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब चलिए आप बात कर लेते हैं, फोटो आपका बहुत जरूरी है। फोटो आपको लेके जाना है, 8 से 10 फोटो रख लेना। और जितना डॉक्यूमेंट्स में बताया उतना डॉक्यूमेंट्स का सभी दो दो सेट में आपको अब जीरोक्स कॉपी रख लेना है। ठीक है, इतना कुछ आपको लेकर आना है अहमदाबाद। अहमदाबाद से आपको आना पड़ेगा बेचरा जी। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अहमदाबाद से बेचरा जी हंसलपुर कितना दूरी है, ठीक कैसे आना होगा। तो ट्रेन से आप अहमदाबाद आ जाते हो, तो उसके बाद वहां से बस से आना होता है हंसलपुर। हंसलपुर बस स्टॉप से आना पड़ता है बेचरा जी। ठीक, वहां से 20 रुपया वाला ऑटो लेता है। और आपका मैं बता दे रहा हूँ कि अहमदाबाद से करीब आपको 100 किलो 80 से 100 किलोमीटर का दूरी पड़ता है, जहाँ पे प्लांट है मारुति सुजुकी का। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपका पहला दिन चलता है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपका चलेगा कंपनी के अंदर ही। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी के अंदर जिस दिन आप आओगे उस दिन आपका सबका मेडिकल टेस्ट, कलर विजन, ये सब टेस्ट होगा। उसके बाद सेकेंड डे आपका ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रेनिंग यहाँ पे चलेगा 10 से 12 दिन का होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और आपका पूरा ट्रेनिंग का आपका बैच इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या क्या दिया जाता है। तो कंपनी की तरफ से जैसे कि रहने के लिए क्या क्या सुविधा है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल दिया जाता है। हॉस्टल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 5-6 हॉस्टल है, बहुत सारा हॉस्टल है, लेकिन 5-6 मैं नाम बता दे रहा हूँ। जो कि आपका यहाँ पे सारथी हॉस्टल है, गोल्डन हॉस्टल है, ठीक है, कटरिया 1 2 3 है, कृष्णानंद है, ठीक है, और सहजानंद हॉस्टल है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं, आपको कोई भी हॉस्टल में दे सकते हैं रहने के लिए। ठीक है, तो कंपनी से रहने के लिए आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और आने जाने का क्या सुविधा है, तो कंपनी से साइकिल भी ले सकते हो या फिर ऑटो से आ सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया गया है कि नहीं। तो कैंटीन के अंदर आपको मैं बता दे रहा हूँ, कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का भी सुविधा मिलता है, लेकिन कैंटीन में कितने टाइम आपको खाना मिलता है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के अंदर आपको 2 टाइम खाना दिया जाएगा। सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, दोपहर में लंच, और 2 टाइम के लिए यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है। ठीक है, तो आपको 10 मिनट का टी ब्रेक होगा, जो कि आपको जल्दी करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो ड्यूटी में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 8 घंटे का होता है, जो कि नॉर्मल होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी कर लेंगे, 8 घंटा ओटी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि ओटी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल ड्यूटी मिलता है। ठीक है,
वो जो कि 8 घंटे का होता है। शिफ्ट का बात कर लेते हैं। शिफ्ट यहाँ पे तीनों शिफ्ट चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेके आपका 3 बजे तक चलता है फर्स्ट शिफ्ट, और 3 बजे से लेके 11 बजे तक चलेगा सेकंड शिफ्ट, और 11 बजे से सुबह 7 बजे तक चलेगा ये नाइट शिफ्ट, ठीक है। ये तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का शिफ्ट बटा हुआ है। सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर बेचरा जी प्लांट में यहाँ पे अभी सैलरी कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है यहाँ पे 26,675 रुपया पर मंथ आपका सीटीसी चल रहा है, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज, अगर साइकिल लेते हो तो साइकिल का भी चार्ज करता है, और हॉस्टल चार्ज भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इन हैंड सैलरी आपको 22,500 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।